वेलकम टू बानो द किचन। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की फजलो करम से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बानो की किचन में एक नई और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक अपना नया चैनल शुरू किया है, लाइफ विद बानो के नाम से। मेरी कुछ व्यूअर्स की फरमाइश थी कि आप किचन में तो बनाती हैं वीडियोज़ कुकिंग वाली, तो आप अपना व्लॉग भी बनाया करें। आप हमें दिखाएं कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। तो इसलिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, लाइफ विद बानो के नाम से। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह आप मेरा ये चैनल पसंद करते हैं, इसी तरह मेरा ब्लॉग वाला चैनल भी पसंद करेंगे। आपकी भरपूर तामुन और सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस चैनल को भी ज़रूर पसंद करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज हम बनाएंगे कीमे और अंडे वाला बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, मैदा लेंगे 200 ग्राम, आटा लेंगे ये खालिस गंदम का आटा है, हाफ कटोरी, ये तकरीबन 50 ग्राम है। इस डो को तैयार करने के लिए नमक और कलवंजी लेंगे हाफ टी स्पून। तो जी गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने ये डो पहले से तैयार करके रख ली थी। ये देखें, ये इस लुक में आ गई थी। आपने इस आटे को इस तरह से गूंदना है कि जिस तरह हम आटा दूसरा गूंदते हैं। आपने इसे बहुत सॉफ्ट सा गूंदना है और तकरीबन इसे स्टे देना है 3 से 4 घंटे के लिए। इस तरह स्टे देने से आपकी जो डो है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। ये देखें, बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार है हमारी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, अंडे लेंगे 3 अदद, चिकन का कीमा लेंगे 1 कटोरी, ये तकरीबन 100 ग्राम है। 10 ग्राम हम लेंगे चीज़। इसके बाद ये कुछ मेरे पास मसाला चाहते हैं, उसमें काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि इस डो को तैयार करने के लिए हमने इसमें नमक डाला हुआ था। अजवाइन लेंगे 1 खाने का चम्मच। तो अब सबसे पहले हम इन चीज़ों को साइड पे कर देंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। आपने इस डो को तकरीबन 3 से 4 घंटे स्टे देना है, इससे आपकी जो डो है वो बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। ये तकरीबन मैंने उसका तीसरा हिस्सा डो का पकड़ा है। 3 हिस्सों में से डिवाइड कर दीजिएगा और जो एक पार्ट है वो उसे पकड़ के इस तरह से इसका बड़ा सा पेड़ा कर लेंगे, इस तरह से। थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। तो जी गाइस, बेलने की मदद से इसे अच्छी तरह बेल लेंगे। अब इसे हम स्टे देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तब तक हम अपने जो हमारे पास अंडे और चिकन का कीमा है इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए हम इसे पका लेंगे। तो जी गाइस, 3 खाने के चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। घी यूज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे। तो जी गाइस, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी यूज़ कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे जो चिकन का कीमा है वो। आप चाहें तो मटन या बीफ का भी कीमा डाल सकते हैं। मेरे बच्चे चिकन का कीमा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने चिकन का कीमा डाला। अब हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
भी आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखिए जरा जी गाइस, 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया। अब इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही जो हमारे पास मसाला चाहते हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना इसमें। अब तकरीबन इसे 5 मिनट तक दम पे रख देंगे ताकि हमारे जो अंडे और चिकन का कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो जी गाइस, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जी गाइस, 5 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस फिलिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी गाइस, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से सेंटर में डाल देंगे। तकरीबन हाफ डाल देंगे, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ही। साथ ही ये थोड़ी सी मैंने चीज़ ली है वो डाल देंगे। तकरीबन अब मेल्ट हो चुकी है, मैंने इसलिए बाहर निकाल दी थी। चीज़ मैंने डाल दी है। अब इस तरह से इसे पकड़ के इसकी फिलिंग कर देंगे। मैदा डस्ट कर देंगे साथ ही। हाथ की मदद से इसे सेपरेट करेंगे इस तरह से। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। अब हम इसे पैन के ऊपर रख के पका देंगे। तो जी गाइस, लो फ्लेम पे मैंने पैन को गरम कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा जो पराठा है वो नीचे चिपके ना। तो जी गाइस, घी हमारा गरम हो चुका है। तो जी गाइस, बहुत एहतियात के साथ मैंने जो पराठा है वो पैन के अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके जो साइडें हैं वो मोटी ना रहें।
अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अगर ये आपसे ख़राब भी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये हमसे सही नहीं बना। आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा बनेगा। आपको पता है कि हर काम करने से ही आता है, ये तो नहीं होता ना कि एक बार कर दिया है ये सही नहीं हुआ तो हम इसे दोबारा से ना करें। अब इसे थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। अभी ये नीचे से तो अच्छे से कुक नहीं हुआ, फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से कुक हो जाए। अब चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर भी घी डाल देंगे। जब भी पराठे बनाएं तो घी यूज़ कीजिएगा, ऑयल बिल्कुल ना यूज़ करें क्योंकि ऑयल से पराठे खस्ता नहीं बनते। घी के साथ पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं वॉच करेंगे तो फिर शायद जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपकी वो चीज़ ना बने। अभी भी आई थिंक अभी भी नीचे से अच्छे से कुक नहीं हुआ। तो जी गाइस इसकी साइड मैंने चेंज कर दिया तकरीबन 3 मिनट के बाद। अब दूसरी साइड भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो जी गाइस हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें, तो लीजिए गाइस हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अंडे और चिकन के कीमे वाला पराठा तैयार है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस कितना टेस्टी है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। तो जी गाइस देखा है आपने चिकन के कीमे और अंडे वाला पराठा कितना टेस्टी बनता है। आप इसे लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा बना। आप इसे केचप और बोतल के साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।